यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 88वां दिन। बुद्धिमान कैसे बने। ओपरा विनफ्री कहती हैं, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के पीछे जाओ, सच्ची बुद्धि इसी में है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि अंदर से आती है और यह एक प्रकार का अंत प्रेरणा है। हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसमें कुछ सच्चाई है, किंतु जैसा कि हम आज के लेखांश में देखते हैं, सच्ची बुद्धि परमेश्वर की ओर से ही आती है और यह परमेश्वर के साथ आपके संबंध के द्वारा प्राप्त होती है। ज्ञान तिरछी दिशा में है, लेकिन बुद्धि सीधी दिशा में है। यह ऊपर से नीचे आती है। आप बुद्धि में बढ़ेंगे जैसे ही आप परमेश्वर के साथ संबंध में सीखते हैं, दर्शाते हैं और जीते हैं। हम सभी को बुद्धि की आवश्यकता है। पुराने नियम में बुद्धि की कई किताबें हैं, नीतिवचन, अय्यूब, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। इसके अतिरिक्त पूरी बाइबल में विभिन्न लेखांश हैं, जिसे बुद्धि साहित्य भी कहा जा सकता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताते हैं, जैसे कि अन्य भाषाओं की सामर्थ्य, वफादारी की आशीषें, व्यभिचार का खतरा, शराब पीने की हानि, जीवन की असमानताएं, सत्यनिष्ठ का कष्ट उठाना, लीडरशिप का गुण और माता पिता बनने की कला। यह बुद्धि एक प्रकार का पवित्र सामान्य ज्ञान है। यह महानतम स्वयं समझ प्रदान करती है। यह जीवन में बने रहने की क्षमता आपको प्रदान करती है और इसकी चुनौतियों से गुजरने और इस पर स्वामित्व पाने की क्षमता प्रदान करती है। यह एक प्रकार की विरासत है जिसे अच्छे माता पिता अपने बच्चों को सौंपना चाहते हैं। बुद्धि यीशु मसीह में पाई जाती है, जो परमेश्वर की बुद्धि है। पहला कुरिन्थियों 1:24। नीतिवचन 8:12 से 21। परमेश्वर से बुद्धि पाने का प्रयास करें। बुद्धि महान रूप से मूल्यवान है। मेरे लाभ एक बड़ी तनख्वाह से कहीं अधिक है, एक बहुत बड़ी तनख्वाह से अधिक। मेरा प्रतिफल किसी भी बोनस से कहीं अधिक है। यह बुद्धि विश्व में सभी भौतिक संपत्ति से बढ़कर है। भौतिक वस्तु की तरह नहीं, यह स्थायी है। इस लेखांश में हम देखते हैं कि क्यों बुद्धि बहुत मूल्यवान है और कैसे हमें ऐसी बुद्धि के लिए परमेश्वर को खोजना है। नंबर 1, बुद्धि परमेश्वर से आती है। परमेश्वर के साथ एक संबंध से बुद्धि की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत परमेश्वर के भय से होती है। भय का अर्थ है सम्मान और परमेश्वर की गहरी समझ, जो कि सारी बुद्धि की नींव है। नंबर 2, बुद्धि शुद्ध और सुंदर है। नीतिवचन के लेखक कहते हैं, परमेश्वर का भय मानना है बुराई से नफरत करना। मुझे घमंड और अक्खड़पन, बुरे वर्ताव और उल्टे जवाब से नफरत है। न्याय के रास्तों के साथ साथ मैं सत्यनिष्ठा के रास्तों में चलता हूँ। यह सच्ची बुद्धि की परीक्षा है जो परमेश्वर की ओर से आती है। जैसा कि प्रेरित याकूब लिखते हैं, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। याकूब 3:17। नंबर 3, बुद्धि सही तरीके से नेतृत्व करने में आपकी सहायता करती है। बुद्धि लीडर्स के लिए आवश्यक है। यदि आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको बुद्धि और सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी खराई से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। नीतिवचन 8:15 और 16। नंबर 4, बुद्धि आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर उन सभी के लिए बुद्धि को उपलब्ध करते हैं जो इसे खोजते हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूं जो मुझसे प्रेम करते हैं, और जो मुझे खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। जैसा कि प्रेरित याकूब इसे बताते हैं, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देते हैं, और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5। यह एक प्रार्थना है। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि इसका उत्तर आएगा। परमेश्वर, मुझे आज आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। कृपया मुझे वह बुद्धि दीजिए जो पवित्र, मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदी हुई और पक्षपात और कपट रहित हो। नया नियम, लूका 7:36 से 50 तक। बुद्धिमान आंखों से लोगों को देखें। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के केवल बाहरी रूप को देखकर उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया है? आज के लेखांश में हम
ऐसी एक महिला को देखते हैं जिसका एक भूतकाल था, जो शहर की वेश्या के रूप में घंटे भर के लिए अपने प्रेम को बेचती थी। वह अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछ रही थी, उनके पैरों को चूमते हुए और उन पर इत्र मलते हुए। फरीसियों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। लेकिन यीशु बुद्धि से भरकर सतह के ऊपर देख सकते थे। उन्होंने इस तथ्य को देखा कि महिला उनके प्रति अपने महान प्रेम को व्यक्त कर रही है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके कितने अधिक पाप क्षमा किए गए हैं। शायद से उसका भूतकाल नकारात्मक था, लेकिन उसका भविष्य सकारात्मक और आशीषित था। हम दोनों ही चीजों में यीशु की बुद्धि को देखते हैं, लोगों के उनके अंतर्ज्ञान में और जिस तरीके से वे लोगों को चुनते हैं। वह एक बैंक मैनेजर की एक कहानी बताते हैं। उनके दो ग्राहक थे, एक 5,000 रुपये का कर्जदार था, दूसरा 50,000 रुपये का कर्जदार था। वह दोनों का कर्ज माफ कर देते हैं। कोई मानवीय बैंक मैनेजर इस तरह के काम नहीं करेगा, लेकिन यीशु का प्रेम ऐसा ही है। आपके सभी पाप हटा दिए गए हैं, आपने पूर्ण क्षमा को ग्रहण किया है। कर्ज जितना अधिक होगा उतना ही अधिक आप आभारी होंगे और यीशु के लिए आपका प्रेम उतना ही महान होगा। इस दृष्टांत ने फरीसी शिमोन को अनजाने में उसके मामले का उत्तर देने में सहायता की। 7:43 यीशु बुद्धिमानी से और सज्जनता पूर्वक बताते हैं कि शिमोन ने उनका स्वागत बहुत अच्छी तरह से नहीं किया था, ना ही बहुत अधिक प्रेम दिखाया था। शिमोन की परेशानी यह थी कि वह नहीं समझ पाया कि उसे क्षमा की कितनी ज्यादा जरूरत है। दूसरी ओर महिला ने यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बहुत पाप क्षमा हुए हैं। वह अस्वीकार के खतरे को उठाने के लिए तैयार थी और अपने आप को प्रायोगिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से देना चाहती थी। वह इतना अधिक रोई कि उसने अपने आंसुओं से यीशु के पैर भिगो दिए। उसके पैरों को पोंछने के लिए वह लोगों के सामने अपने बालों को नीचे झुकाती है। इस बात को शर्मनाक माना जाता था। वह अपनी भावनाओं में बह चुकी थी और इस बात से अनजान थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। गहरे सम्मान के कारण उसने उनके पैरों को चूमना न छोड़ा। तब उसने दुर्लभ और महंगे इत्र को, जो सामान्य रूप से सिर के लिए रखा जाता है, यीशु के पैरों पर उंडेला। उसने अपने पूरे दिल से यीशु से प्रेम किया। आपके भूतकाल के बजाय यीशु आपके हृदय को देखते हैं। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचाया है, शांति से चली जाओ। आपका प्रेम आपके विश्वास का एक परिणाम है। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने लिखा, केवल विश्वास का महत्व है जो प्रेम के द्वारा काम करता है। गलातियों 5:6। शायद से जीवन में आपकी शुरुआत अच्छी नहीं रही हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप एक महान समाप्त नहीं कर सकते हैं। आपका पिछला जीवन चाहे जैसा हो, यीशु के साथ आप पूरी तरह से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको आत्मग्लानि के बोझ को लेकर भटकने की आवश्यकता नहीं है, पिछले संबंधों के कारण या आपके भूतकाल में बीती घटनाओं के कारण। जिस क्षण आप पश्चाताप करते हैं और यीशु में अपने विश्वास को रखते हैं, उसी क्षण आपके सभी पाप हटा दिए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि जो आपके दिमाग में आता है वह आपके हृदय तक जाए। यीशु चाहते हैं कि आप पहचानें कि आप एक पापी हैं। आप अपने कर्ज को चुका नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु आपको क्षमा करते हैं। आपको आत्मग्लानि के बोझ से दबकर भटकने की जरूरत नहीं है। आज पवित्र आत्मा से मांगिए कि वह आपको परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए प्रेम से भर दें। परमेश्वर, मुझे बुद्धि दीजिए कि यीशु की तरह ही मैं बाहरी रूप को देखकर कोई अनुमान न लगाऊं, बल्कि हृदय से देख सकूं। आज मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। होने दीजिए कि मैं आपके लिए और दूसरों के लिए आपके प्रेम से उमड़ने लगूं। पुराना नियम, गिनती 26:12-27-11 तक। प्रायोगिक निर्णय में बुद्धि दिखाएं। मूसा बहुत ही प्रायोगिक बुद्धि को दिखाते हैं, समूह के आकार के अनुसार भूमि के आकार को बांटते हुए। 26:54।
दुखद रूप से हर कोई मूसा की तरह बुद्धिमान नहीं था। जब वे रेगिस्तान में थे तब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और कुड़कुड़ाने लगे। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने कहा कि वे वाचा की भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। यही हुआ। सिनाई के रेगिस्तान में गिने गए लोगों में से कोई नहीं बचा, केवल यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़कर। एक छोटा गीत है जो इस प्रकार है। नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, केवल ये दो लोग उस देश में प्रवेश कर पाए जहां दूध और मधु की नदियां बहती थी। सलोफाद की पुत्री ने भी महान बुद्धि दिखाई। साहस के साथ लोगों के सामने बोलकर वे महिलाओं के अधिकार के लिए खड़े हुए। 27 का 1 से 11। यदि इन महिलाओं ने ऐसा नहीं किया होता तो परिणाम बहुत अलग आए होते। साहस के साथ बोलकर उन्होंने सही किया। मूसा ने बहुत बुद्धिमानी से स्थिति को हल किया। उसने न केवल अपने दिन की रीति को पूरा किया, वह उल्लेखनीय रूप से खुले दिमाग के थे। उनके पास बुद्धि थी कि अपनी खुद की सामर्थ्य में जल्दीबाजी में निर्णय न लें या पुराने रीति रिवाज के कारण परमेश्वर की इच्छा को न त्यागें। फिर भी मूसा की बुद्धि का हृदय उसकी पहचान में है कि सच्ची बुद्धि केवल परमेश्वर से मिलती है। बार बार मूसा लोगों की परेशानियों और चुनौतियों को परमेश्वर के पास लाते हैं। उन्होंने परमेश्वर की सहायता और मार्गदर्शन को खोजा और इसी बात ने उन्हें बुद्धिमान बना दिया। परमेश्वर, मुझे आपकी बुद्धि की आवश्यकता है हर दिन सभी निर्णयों को लेने के लिए। मेरी सहायता कीजिए कि ना केवल मैं अपनी अंत प्रजा को देख पाऊं, लेकिन आपकी बुद्धि पाने का प्रयास करूं जो ऊपर से आती है। यीशु की बुद्धि के उदाहरण के पीछे चलूं और पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शित किया जाऊं, जो मेरे हृदय में बुद्धि देते हैं। लूका 7 का 36 से 50। किसी पर दोष लगाना बहुत सरल बात है। मुझे याद है जब मैं लंदन के भूमिगत रास्ते में अपनी बेटी के साथ थी, जब वह बहुत छोटी थी। जैसे ही हम सिग्नल से गुजरे, मैंने देखा कि एक युवा महिला पुलिस के साथ वाद विवाद कर रही थी और मैंने एक अनुमान लगाया। इसी बीच मैंने अपने बेटी को गोद में से नीचे उतार लिया था, क्योंकि हमें चलती सीढ़ियों से नीचे जाना था और वह महिला हमसे आगे जा चुकी थी। मेरी बेटी मुझसे एक सीढ़ी नीचे खड़ी थी और वह गिर गई। मेरे हाथ में और बैग थे और मैं उसे पकड़ नहीं सकी। डर के मारे मुझे नीचे का स्थान धुंधला दिखाई दे रहा था और मुझे पता था कि वह मशीन के कलपुर्जों में फंस जाएगी। आसपास और भी लोग थे, लेकिन यह महिला पीछे मुड़ी, दौड़कर मेरी बेटी को उठा लिया और सुरक्षित मुझे लौटा दिया। इस महिला के प्रति मेरे व्यवहार पर मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैं उस महिला का और परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ कि वह इस प्रकार के अजनबी को हमारी सहायता के लिए भेजते हैं। आज का वचन, पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। लूका 7 का 50।